अगर परमेश्वर आज आपसे कहे मैं तुम्हें अपनी कलीसिया का अगुआ बनाना चाहता हूँ, तो क्या आप तैयार हैं? हम सब सेवा करना चाहते हैं, पर क्या परमेश्वर हमारी सेवा से खुश है? सेवक नहीं, चरित्रवान सेवक बने। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय हमें ये बताता है कि हमें कैसा सेवक बनना है। सिर्फ सेवक ही नहीं, हमें चरित्रवान सेवक बनना है। दोस्तों, बहुत से लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर सिर्फ सेवा नहीं, चरित्र के साथ सेवा चाहता है। आज हम देखेंगे कि बाइबल हमें क्या कहती है कि एक अगुआ या एक सेवक या एक मसीही कैसा होना चाहिए, क्या उसे करना चाहिए और क्या उसे नहीं करना चाहिए। पहला तीमुथियुस 3:1 कहता है कि यदि कोई निरीक्षक होने की अभिलाषा रखता है तो वह एक उत्तम कार्य की इच्छा रखता है। हम इस अध्याय को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें और आसानी रहे कि इस हम अध्याय को और इसकी बातों को आसानी से समझ सकें। पहला बिंदु, क्या करना चाहिए या कैसा बनना चाहिए। पौलुस यहाँ बताते हैं कि एक अगुआ कैसा होना चाहिए। याद रखिए, यह सिर्फ पास्टर या प्राचीन के लिए नहीं है, बल्कि हर एक मसीही के लिए। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। निर्दोष हो, यानी ऐसा जीवन जिए जिसमें कोई पाप की छाया ना हो। लोग आपको देखकर परमेश्वर को याद करें। एक ही पत्नी का पति हो, परिवार के प्रति निष्ठावान। अगर घर में विश्वासघात है तो सेवा में आशीष नहीं होगी। संयमी और बुद्धिमान हो, हर स्थिति में संतुलित रहना सीखो। गुस्सा या भावनाएं हमें नहीं, हम उन्हें चलाएं। अतिथि सत्कार करने वाला हो, प्रेम में बढ़ो। कलीसिया सिर्फ दीवारें नहीं, दिलों का घर है, क्योंकि ये मसीह की देह है। शिक्षा देने में निपुण हो, परमेश्वर का वचन जानो और बांटो। यानी सीखने वाला ही सिखाने के लायक बनता है। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि जो दूसरों को संभालना चाहता है, उसे पहले खुद को संभालना सीखना होगा। दूसरी बात, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमें बचना चाहिए। वचन 3 से 7 में हम देखेंगे पौलुस सिर्फ क्या बने नहीं कहता, वो ये भी बताता है कि क्या मत बनो, क्योंकि अगर चरित्र नहीं तो सेवा विनाश बन जाती है। ये तो था कि कैसे या कैसा होना चाहिए एक अगुवे को और क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कैसा नहीं होना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात, मंदिरा में लिप्त न हो। आत्म संयम खोना आत्मा को खोने जैसा है। जो खुद को नहीं संभाल सकता वो दूसरों को क्या ही संभालेगा। झगड़ालू या हठी न हो। अगुवाई दबदबे से नहीं, दीनता से होती है। धन का लोभी न हो। सेवा कभी लाभ के लिए नहीं, त्याग के लिए होती है। अपने घर को अनदेखा ना करें। जो घर को नहीं चला सकता वो कलीसिया कैसे ही चलाएगा। नया विश्वासी ना हो, यानी जल्दबाजी में नेतृत्व ना ले, क्योंकि ऐसा करना एक नए बच्चे को जन्म देने जैसा है।
इससे हमें क्या समझने को मिलता है? परमेश्वर क्षमता से नहीं, विश्वसनीयता से प्रभावित होता है। तीसरा बात, सेवक का हृदय, यानी जो सेवा करना चाहता है उसका हृदय, उसकी मनसा कैसी होनी चाहिए। वचन 8 से 13 में पौलुस डीकन या सेवक की बात करता है जो कलीसिया में व्यवहारिक रूप से सेवा करते हैं। क्या करना चाहिए? गंभीर और सच्चे बनो, शुद्ध अंतःकरण से विश्वास को थामे रहो, भली सेवा करो ताकि मसीह में साहस और सम्मान पाओ। जो नीचे झुककर सेवा करता है वही ऊपर उठाया जाता है। चौथा, कलीसिया का रहस्य या मसीह केंद्र। पौलुस 14 से 16 के वचन में कहते हैं कि कलीसिया कोई इमारत नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर का घर है और उस घर की नींव एक ही है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। वचन 16 कहता है, वह देह में प्रकट हुआ और आत्मा में धर्मी ठहराया गया, स्वर्ग में उठा लिया गया। इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि जब तक मसीह केंद्र में नहीं है तब तक सेवा सिर्फ एक परंपरा है। अपनी सेवा का केंद्र प्रभु यीशु मसीह को बनाए। आज परमेश्वर हमसे पूछता है, क्या तुम सेवा के नाम पर दौड़ रहे हो या चरित्र के साथ सेवा कर रहे हो या चरित्र के साथ चल रहे हो? सोचें, विचार करें कि क्या मैं घर में भी वैसा ही हूँ जैसा मैं मंच पर हूँ। दूसरी बात, क्या मेरी सेवा दूसरों को आशीष दे रही है या सिर्फ मुझे प्रसिद्धि दे रही है? तीसरी, क्या मसीह मेरे जीवन का केंद्र है? मेरे जीवन में मसीह केंद्रित है? सोचे। आइए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मुझे ऐसा सेवक बना जो तेरे समान नम्र हो, जो बोले नहीं बल्कि जीवन से दिखाए, मेरे शब्दों में नहीं मेरे चाल चलन में तेरी गवाही छलके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगता हूँ, सुने और कबूल करें। आमीन। दोस्तों, अगर आज का ये वचन आपको अच्छा लगा हो, आपके हृदय से बात करा हो, तो आपसे ये विनती है कि अगर आप मेरी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस मेरी आपको मिलती रहें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।